हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेम ऑफ स्टॉक चैनल। आज की वीडियो में हम गैप थ्योरी को समझेंगे। गैप क्या होता है, गैप कितने प्रकार के होते हैं, किस गैप को ट्रेड करना है, किस गैप को अवॉइड करना है और कैसे गैप्स को ट्रेड करना है। सो व्हाट इज गैप? अगर किसी कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके प्रीवियस कैंडल की रेंज के बाहर होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर करंट कैंडल के ओपनिंग प्राइस उसके प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होता है तो हम उसे गैप अप बोलते हैं। और अगर करंट कैंडल के ओपनिंग प्राइस उसके प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे होते हैं तो हम उसे गैप डाउन बोलते हैं। ऐसे गैप्स को हम थ्रू गैप्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गैप्स कितने प्रकार के होते हैं। गैप 4 प्रकार के होते हैं: कॉमन गैप, ब्रेकवे गैप, रनवे गैप, एक्सर्शन गैप और इनके अलावा और एक गैप होता है जिसे हम आइलैंड गैप कहते हैं। तो आइए एक एक करके इन गैप्स को डिस्कस करते हैं। पहला है कॉमन गैप। जब मार्केट एक रेंज में होता है और उस रेंजिंग मार्केट के दौरान जो गैप बनते हैं उसे हम कॉमन गैप बोलते हैं। इनका वॉल्यूम लो होता है या नॉर्मल होता है। ये गैप्स जनरली किसी न्यूज़ के कारण फॉर्म होता है। अगर ओवरनाइट किसी न्यूज़ आया होता है तो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। सो इस तरह गैप्स को हमें अवॉइड करना है। हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि ये गैप्स जनरली फिल हो जाता है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट एक रेंज में है और इस रेंजिंग मार्केट के दौरान हमें एक गैप अप देखने को मिलता है और इसका वॉल्यूम भी नॉर्मल है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। सो प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ जाता है और हमारा गैप्स को फिल कर देता है। अगर हम इस गैप की बेसिस पर हमने यहाँ पे बाई किया होता तो हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता। सो हमारा नेक्स्ट गैप है ब्रेकवे गैप। जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा होता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है विद गैप तो हम इसे ब्रेकवे गैप बोलते हैं। तो जिस डायरेक्शन में ये गैप फॉर्म होता है तो चांसेस हाई होता है कि इसी डायरेक्शन में फिर मार्केट मूव करे। इस गैप्स में वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट कैंडल की वॉल्यूम हाई होनी चाहिए। यहाँ पे आप एंट्री तब लोगे जब ब्रेकआउट कैंडल की हाई ब्रेक होगा, वहाँ पे आपको एंट्री होगा और आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो प्रीवियस कैंडल है उसकी जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसका जो एक्यूरेसी है लगभग 80 to 90% है। तो आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। नेक्स्ट मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है विद गैप। नाउ अब हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना है। हमें ब्रेकआउट कैंडल की वॉल्यूम को चेक करना है। अगर उस कैंडल की वॉल्यूम हाई है तो हम उस कैंडल की लो ब्रेक पर हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है रनवे गैप। जब ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान मतलब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के दौरान ट्रेंडिंग डायरेक्शन में जब गैप बनते हैं उसे हम रनवे गैप बोलते हैं। इस गैप का वॉल्यूम लो होनी चाहिए, न ज़्यादा कम न ज़्यादा बड़ा। ध्यान रखिएगा इनका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान जो गैप बनता है उनका वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये एक्सर्शन गैप में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे भी गैप वाली कैंडल की जब हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में हमें गैप डाउन देखने को मिलता है विद गैप। अब हमें उसी गैप वाली कैंडल की वॉल्यूम को चेक करना है। अगर उस कैंडल की वॉल्यूम नॉर्मल है तब हम उसे रनवे गैप कंसीडर करेंगे। सो यस, इस कैंडल की वॉल्यूम नॉर्मल है। तब हम उस कैंडल की लो ब्रेक होने तक वेट करेंगे। जब उस कैंडल की ब्रेक लो हो जाएगा तब हम यहाँ पे शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सॉर्शन गैप। एक्सॉर्शन गैप हमें किसी भी ट्रेंड की एंड में मिलता है। मतलब कुछ समय से मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में था, फिर हमें एक गैप मिलता है विथ एक्सट्रीम वॉल्यूम। इस गैप कैंडल की वॉल्यूम बहुत हाई होता है और जब एक्सॉर्शन गैप हमें मिलता है तब मार्केट शार्पली अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जाता है। मतलब कुछ सेशन में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाता है। ये हमें ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है और यहाँ पे हम एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हमें इसे ट्रेड कैसे करना है वो समझते हैं। तो मार्केट जब इस गैप को फिल कर देता है तो हम यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं ऊपर होगा। अब इसके साथ आपको एक एडिशनल इंडिकेटर ऐड करना है, वो है स्टोकेस्टिक RSI। अगर एक्सर्शन गैप के समय स्टोकेस्टिक को भी ओवरसोल्ड या ओवरबॉट में मिलता है तो ये हमें डबल कंफर्मेशन देता है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग
अगर स्टोकेस्टिक भी हमें ओवरबॉट में मिलता है तो ये एक हमारा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होगा। अगर एक्सेशन गैप के समय आपको स्टोकेस्टिक ने भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ओनली वन आई विल बी सजेस्ट यू, आप इस ट्रेड को अवॉइड करें। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इसी दौरान हमें एक गैप डाउन देखने को मिलता है और उसी गैप कैंडल की वॉल्यूम एक्सट्रीमली हाई है और प्राइस कुछ समय से बहुत तेजी से नीचे गिरा है। सो ये एक एक्सेशन गैप हो सकता है। अब हमें स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को भी देखना है। अगर स्टोकेस्टिक भी ओवरसोल्ड में है तो ये हमें इंडिकेट करता है ये एक एक्सेशन गैप है। नेक्स्ट, प्राइस जब इस गैप को फिल करता है तब हम यहाँ पे बाय करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। तो हमारा अभी लास्ट गैप होगा वो है आइलैंड गैप। ये गैप हमें चार्ट में कुछ इस तरह दिखता है। इसमें हमें एक फर्स्ट गैप देखने को मिलता है, उसके बाद थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन करता है, फिर और एक गैप देखने को मिलता है और आइलैंड गैप के बाद प्राइस बहुत बड़ा एक मूवमेंट देता है। तो इसे ट्रेड कैसे करना है, जब नेक्स्ट गैप ओपन होता है तब हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, लाइक 10 to 15 मिनट्स हमें देखना है प्राइस को सेटल होने के लिए, ताकि प्राइस को नीचे चले ना आ जाए। बाद में हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हमें यहाँ पे हाई ब्रेक होने के लिए वेट नहीं करना है। अगर कैंडल छोटा है तो हम यहाँ पे हाई ब्रेक होने तक वेट कर सकते हैं। तो आइए और एक एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक आइलैंड गैप है और हम इस कैंडल के बाद एंट्री कर सकते हैं और आइलैंड गैप में वॉल्यूम का कोई रोल प्ले नहीं है। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। बेस्ट ऑफ लक योर स्टॉक जर्नी।